शंकर भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। किष्किंधा कांड त्रय स्त्रंसः सर्गः, त्रय 33वां सर्ग। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। लक्ष्मण का किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोध पूर्वक धनुष का टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना तथा तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतःपुर ले जाना। लक्ष्मण का किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करना और क्रोध पूर्वक, बहुत तो क्रोध हो गया, धनुष को टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना तथा तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतःपुर ले जाना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब प्रति समादिष्टो लक्ष्मणः परवीरः प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किंधाकां राम हि शासनात्। अथ प्रति समादिष्टो लक्ष्मणः परवीरः प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किंधा राम हि शासनात्। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद के प्रार्थना करने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। द्वारस्था हरयास्त्रस्त महाकाया महाबलः, द्वारस्था हरयास्त्रस्त महाकाया महाबलः, बभूर्वलक्ष्मणं दृष्ट्वा सर्वे प्राञ्जलयः स्थिता। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे वे सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। निःश्वासं तु तमं दृष्ट्वा क्रुद्धं दशरथात्मजम्, निःश्वासं तु तं दृष्ट्वा क्रुद्धं दशरथात्मजम्, वभुर्वरवहायास्त्राचैनं पर्यवारयन्। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचते हुए देख ये सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए थे, इसलिए उन्हें चारों ओर से घेर कर उनके साथ साथ नहीं चल सके। साताम रत्नमयी दिव्यां श्रीमान पुष्पित काननाम, साताम रत्नमयी दिव्यां श्रीमान पुष्पित काननाम, रम्याम रतन समाकीर्णाम दादरसा महती गुहाम। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई। वो रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहाँ के वनोपवन फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। इस तरीके से लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी को देखा, बहुत सुंदर सी लग रही है, चमक रही है। हर में प्रासाद संबाधाम नाना रत्नोपशोभितम, सर्व काम फलैर्वैचय्य पुष्पैर्वपशोभिताम। हरमियों धनियों की अट्टालिकाएं तथा प्रासादों, देव मंदिरों और राजभवनों से वह पूरी अत्यंत घनी दिखाई देती थी। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाते थे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से पूरी वो बहुत ही सुशोभित थी। देव गंधर्व पुत्रैश्च वानरैश्च कामहि रूपमी, देव गंधर्व पुत्रैश्च वानरैः कामहि रूपभिः, दिव्यमाल्याम्बरोधरैः शोभिताम प्रियदर्शनैः। देव गंधर्व पुत्रैश्च वानरैः कामहि रूपभिः, देव गंधर्व पुत्रैश्च वानरैः कामहि रूपभिः, दिव्यमालाम्बरैः शोभिताम प्रियदर्शनैः। वहाँ दिव्यमाला, दिव्य वस्त्र धारण करने के परम सुंदर
सुंदर वानर जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते थे, उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। किष्किंधापुरी की महिमा गा रहे हैं, बता रहे हैं कि चंदन नागुर रूपद्यानाम चंदना गुरुपद्यानाम गंधय्य सुरभिंगिताम चंदनाग गुरुपद्यानाम गंधय्य सुरभिगंधिताम मैरियाणाम मधुनाम च सम्मोदित महापथाम। वहाँ चंदन अगर कमलों के मनोहर सुगंध छा रही है। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मैरेय तथा मधु के आमोद से महक रही थी, मतलब रोड सड़कें बढ़िया खुशबू दे रही थी। विंध्य मेरु गिरिय प्रखय्य विंध्य मेरु गिरिय प्रखय्य प्रासैदैन भूमिः विंध्य मेरु गिरिय प्रखय्य प्रासादैन करमहि कम भूमिः ददरस गिरिय नद्याश्च विमला स्त्रस्य राघवा। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरु के समान ऊंचे ऊंचे महल बने हुए थे जो कई मंजिल थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। सब देख रहे हैं, नदी है, तालाब है, सड़कें हैं, वन है, सब देख रहे हैं। अंगदस्य ग्रहम रम्यम महेन्द्रस्य द्विविधस्य च अंगदस्य ग्रहम रम्यम महेन्द्रस्य द्विविधस्य च गवयास्य गवाचस्य गजस्य सरभस्य च विद्युन्नामाले च रं सम्पातेय सूर्याचस्य हनुमतः वीरबाहु स्वमाहश्च नलस्य च महात्मनः दधियवस्तक्रय्य नीलस्य सुपाटसलसूनेत्रयो एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्गे महात्मनां ददर्श ग्रहामुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साधी वहाँ मंद द्विविध गवय गवाच गज सरभ बिंदुमाली संपाति सूर्याच हनुमान वीरबाहु सुबाहु महात्मा नल कुमुद सुषेण तार चामुहान दधिमुख नील सुपाटमल सुनेत्र। इस महामनुष्य वानर शिरोमणियों भी में अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर करते हुए ये सब राजकुमार पर बने हुए थे। वहाँ कई लोगों के घर देखे। कहाँ गई हो? पांडुराभास प्रकाशानि गंधमाल्युयुतानि चहा पांडुरा प्रकाशानि गंधमाल्युतानि चहा प्रभूता धन धान्यानि स्त्री रतनैः शोभितानि चा। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान्य से संपूर्ण तथा रत्न स्वरूप रमणियों से सुशोभित थे। पांडुरेण तु शैलेन परिक्षिप्तं दुरासदम् पांडुरेण तु शैलेन परिक्षिप्तं दुरासदम् वानरेन्द्र ग्रहं रम्यं महेन्द्र सदहि अनुपमम्। वानर राज सुग्रीव को सुंदर भवन इंद्र के समान रमणीय दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वो श्वेत पर्वत की चार दीवारी से घिरा हुआ था, मतलब पूरी बाउंड्री हुई थी। शुक्लैः प्रासाद शिखरैः कैलास शिखरोपममय्य सर्व काम फलैर्वृक्षैः पुष्पैर्तैरुशोभितं शुक्लैः प्रासाद शिखरैः कैलास शिखरोपमय्य सर्व काम फले वृक्षैः पुष्पैर्तैरुशोभितं। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रासाद शिखर तथा समस्त मनोरथों का पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन में शोभा बढ़ाते थे। महेंद्र दत्तैः श्रीमद्वनील जीमूता सन्ननुभिभैः दिव्य पुष्पफलैः वृक्षैः सीता चयन मनोरमैः। वहाँ इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों के समान मनोरम वृक्ष लगाए गए थे जो परम सुंदर नीले मेघ के समान तथा श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। हरिभिः संवृत द्वारम बलभिः सहस्रपाणिभिः
हरिभिः संवृत्त द्वारं बलिभिः शास्त्रैः पाणिभिः दिव्यमाल्याव्रतं शुभ्रं तप्त काञ्चन तोरणं हरिभिः संवृत द्वारं बालिभिः शास्त्रैः पाणिभिः दिव्यमाल्याव्रतं शुभ्रं तप्त कांचन तोरणम। अनेक बलवान वानर हाथों में हथियार लिए उसकी ड्योढ़ियों पर पहरा दे रहे हैं, मतलब गार्ड बैठे हुए हैं। वो सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था तथा उसका बाहरी फाटक पक्के सोने का बना हुआ था। सुग्रीव का द्वार सोने का गेट बना हुआ था। सुग्रीवस्य गृहं रम्यं प्रव्यवेश महाबलम् सुग्रीवस्य गृहारम्यं प्रव्यवेश महाबलः आवार्यमाणः सौमित्राया महाभिमह्यौ भास्करः। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया मानो सूर्यदेव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हों। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। सुग्रीव के महल में प्रवेश कर गए लक्ष्मण। सहताप्त कच्छया धर्मात्मा यान सन समावृतः ददर्श सामादगुप्तं ददर्शन्तः पुरा महत्। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों तथा विविध आसनों से सुशोभित उस भवन की 7 ड्योढ़ियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतःपुर को देखा। बहुत अंदर चले गए तब कहीं अंतःपुर दिखाई दिया। हेमराजत पर्यंक बहुरभिश्च वरासनैः महाहरसत्तरोप तैस्त्र समावृतम्। हेमराजत पर्यंक बहुरभिश्च वरासनैः महाहरसातड़ोप तैस्त्र समावृतम्। उसमें जहाँ जहाँ चांदी और सोने के बहुत से पलंग तथा अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे, उन सब पर बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे। उन सब से वो अंतःपुर सुसज्जित दिखाई दे रही थी। बहुत बढ़िया बेडरूम देखे जा करके। प्रव्यसन्नेव सततं सुश्रावा मधुरस्वनम् तात्री गीत समाकीर्णा समाताल पदाक्षरम। उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी जो वही निरंतर गूंज रही थी। वीणा के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था, कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण सम ताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। ब्राह्यश्च विविधाकारा रूप यौवन गर्वितः ब्राह्यश्च विविधाकारा रूप यौवन गर्वितः स्त्रिया सुग्रीव भवने ददर्शा च महाबलम्। ग्रवाह्यश्च विविधाकारा रूप यौवन गर्वितः स्त्रिया सुग्रीव भवने ददर्श च महाबला। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदरी स्त्रियां भी देखी जो रूप और यौवन के गर्व से भरी हुई थी। सुग्रीव के महल की वर्णना है ये। दृष्टा वाभिजन संपन्नास्त्र माल्यकृत सज्जः दृष्टा वाभिज संपन्ना ये स्त्रामाल्यकृतजरा वरमाल्यकृत व्यग्राभूषणोत भूषिता नातृप्तान नातिचाभ्यग्रान नानुदात परिच्छदान नातृप्तान नातिचाभ्यग्रान नादात परिच्छदानान सुग्रीवानुचरश्चापि लक्ष्यामास हि लक्ष्मणः। वे सबकी सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, फूलों के गजरों से अलंकृत थी, उत्तम पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थी और सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। उन सबको देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया जो अतृप्त और असंतुष्ट नहीं थे। स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फुर्ती का भी उनमें कमी नहीं थी तथा उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। मतलब बढ़िया पहने ओढ़े सब खड़ी थी, औरतें भी। 32 तक कर ले बस। जय श्री राम। कूजितम 8:9 हो रहा होगा। कूजितम नूपराणाराम चाकांची नामनि स्वनम तथा
कूजितं न पुराणां च काञ्चीनामनिः स्वनः तथा सहस्रिशम्य तत श्रीमान सौमित्र लज्जित तो भवत। नूपुरों की झनकार और करधनी की खनखनाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। पराई स्त्रियों पर दष्ट पड़ने के कारण उन्हें स्वभावता संकोच हुआ, संकोच हो गए, देखने लगे, देख के कले अरे रोष वेग कुपितः श्रुत्वा चावभरण स्वनं चकार ज्यास्वनं वीरो दिशा शब्दे नहीं पूरयन्। रोष वेग प्रकुपितः श्रुत्वा चाभरणं स्वनं चकार ज्यास्वनं वीरो दिशा शब्देन पूरयन्। तत्पश्चात पुनः आभूषणों से झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोष के आवेग से और भी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। जैसे बंदूक से फायर कर देते हैं, ऐसे टंकार दिया। चारित्रेण महाबाहुर पुष्कृष्ट सह लक्ष्मण तस्थावी कांतमाश्रित्य रामकोट ही समाभिता। रघुकुलोचित सदाचार का ख्याल करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहां कोई प्रयत्न होता न देख वे मन ही मन में कुपित हो गए। कहने लगे इनके लिए कोई काम ही नहीं हो रहा, यहाँ नाच गाना हो रहा, सब खेल कूद रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा कि हाँ चलना है कि नहीं चलना, कोई तैयारी नहीं है। कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। तेन चाप स्वनेन सुग्रीवा प्लवगाधिपः विज्ञानागमनं त्रस्ता चावचाल वरसाननाथ। धनुष की टंकार सुनकर वानरराज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुँचे। फिर तो वे भय से संतृप्त होकर अपने सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। अंगदेन यथा माहं पुरस्तात प्रतिवेदितं सुव्यकता में संप्राप्ता सौमित्र भ्रात ही वत्सला। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने पहले मुझे बताया था, उसके अनुसार ये भ्रात वत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गए हैं। अंगदेन समाख्यातो जातवत्सेन च वानरः बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्तं मुखम चास्य व्यापुषत। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है। लक्ष्मण ने अवश्य ही वहां पदार्पण किया, फिर तो उनका मुख सूख गया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बाकी 30 श्लोक तक सुनाए, आगे कथा आप कल सुनिएगा, थोड़ा समय का अभाव है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय हो।